भाई मिंबर रसूल पर वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे जी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान एक एक जीना छोड़ के बैठते रहे। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का एहतराम किया, हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का किया, हजरत उस्मान ने हजरत उमर का किया, एक एक छोड़ छोड़ के बैठते रहे। लेकिन मौला चौथे बल्ले पे खिलाफत मिली तो आप वहां जाके बैठे जहां नबी बैठे। तो सरगोशियां होने लगी, सरगोशियां होने लगी। हजरत अम्मार यासिर मिंबर के बराबर बैठे थे, मेरे मौला अली के मुझे सेकंड थे जी जी, बराबर बैठे हुए थे मिंबर के। लोग आपस में बातें करने लगे तो एक मर्तबा अम्मार को आवाज देकर कहा, अम्मार ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हजरत अम्मार ने फरमाया ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो हजरत ने सुना, उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा कहते कहते फरमाया, और वो बात जो तुम सोच रहे हो, सुभान अल्लाह, और वो बात जो तुम सोच रहे हो, ये कहकर फरमाया, मा हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कित्फ़ नबी, मैं दोषे नबी का सवार हूं, ये लकड़ियों का ढेर है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अली का मिंबर पर बैठना अली की इज्जत में इजाफा नहीं है। मिंबर को इज्जत मिली कि अली आ गए। शाम में खत आया था, थक गया। शाम से खत आया था, मेरे मौला अली ने उसका जवाब दिया। उस जवाब में उस खत ने लिखा था कि आप हुकूमत मेरे हवाले करें, आपके दादा भी बड़े आदमी, मेरे भी दादा बड़े आदमी, मेरे बाबा भी, आपके बाबा भी मशहूर आदमी, हम दोनों खानदानी लोग हैं, मुझे दे दीजिए। तो मौला अली ने जवाब लिखा था। जवाब हजरत ने नज्म में लिखा था, यानी अशार की सूरत में। उसमें फरमाते, सबक़्तुकुम इलल इस्लाम दुर्रा, तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं इस्लाम का मुहाफिज था। दूसरा मिसरा तो क्या कमाल का मौला अली का, एक एक अली का तो कलाम भी अली है। सबक़्तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा मुक़र्रन बिन नबुव्वत बत उम्मी, मैंने माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ा है। फिर फरमाते हैं, वजाफर लज़ी यज़हब यमसा यतीरु मअल मलाइकति इब्न उम्मी, वो जाफर तैयार जो सुबह शाम फरिश्तों के साथ जन्नत में परवाज का है, वो मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद फरमाते हैं, वह सिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा, क्या क्या कमाल का मौला मिसरा है। फरमाते, मैं नबी के दो बेटों का बाप हूं। हाँ, मैं नबी के दो बेटों का बाप हूं। फिर चौथे शेर में फरमाते हैं, बिन्त मोहम्मद सुकना व उर्सा, और सुनो मुझे अली इज्जत यह है कि फातिमा का शौहर हूं। सुभान अल्लाह। लौला अलीउन, 10 मिनट फजाइल पढ़ूं या मसाइल पढ़ूं? नहीं, वह मगरिब का टाइम 25 है, 15 पे अजान होगी। 5 मिनट और फजाइल, फिर 10 मिनट मसाइब के दो जुमले। लौला अलीउन लमा काना लिफातिमा कुफ़्फ़ुन अला वजहिल अर्ज़, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता पूरी जमीन पर। ढूंढ के लाओ कोई फातिमा जैसा, पूरी कायनात में कोई फातिमा का शौहर ना होता अगर अली ना होते। ये जो कुफवियत है ना, बराबरी है, इसकी मिसालें क्या हैं? कैसे दोनों बराबर हैं? कैसे दोनों बराबर हैं? इल्म में दोनों बराबर, सखावत में दोनों बराबर। रोटी मांगने तो फकीर मिस्कीन और असीर आया था ना,
वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यतीम, मिस्कीन, असीर आया था ना, यतामा तो नहीं आए थे, मसाकीन तो नहीं आए थे, उसरा तो नहीं आए थे ना, एक से ज्यादा तो नहीं आए थे। आया था एक, रोटियां 5 मिली। भाई मौला अली से हाथ जोड़कर कहूं, मौला एक रोटी दे दी होती मिस्कीन, यतीम, असीर को, और आप भी इफ्तार कर लेते। ये दोनों सखावत में बराबर हैं। मौला फरमाएंगे, इसने मांगते हुए कब कहा है मुझे फातिमा की रोटी चाहिए? जितने रहते हैं सब अता करेंगे। सखावत में दोनों बराबर, इल्म में दोनों बराबर, गैरत में दोनों बराबर, इज्जत में दोनों बराबर। दोनों की आने की, आमद की इंतजाम और एहतमाम किया अल्लाह ने। एक को गारे हिरा में नबी को बुलाने के बाद दिया, एक की मां को खाना काबा में बुलाया। दोनों की आमद का एहतमाम किया अल्लाह ने। जी जी, खाना काबा में जनाब फातिमा बिनते असद आई, गारे हिरा में सरकार दो जहां में नूर सैयदा मुंतकिल किया गया, जिसे कौसर नकवी कराची के एक बुजुर्ग शायर हैं, उन्होंने 2 मिसरों में क्या खूब बांधा है। वो कहते हैं, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों के आने का एहतमाम हुआ है। दोनों अपनी वालदा से दुनिया में आने से पहले बातें करते थे। जनाबे खतीजा को छोड़ दिया था ना कुरैश की औरतों ने, सोशल बाइकाट कर दिया था, तुमने एक यतीम से शादी कर ली। अगर ये जनाबे खतीजा की तीसरी शादी होती तो फिर ये एतराज किस बात का था? जो पहले 2 मर्तबा आराबियों से शादी कर चुकी हो तुम्हारे मुताबिक, तो अब अगर यतीम से शादी कर रही है तो एतराज किस बात पर? ये एतराज बता रहा है कि पहली शादी थी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। थक गए आप मेरी बातों से। दोनों की आमद का एहतमाम, दोनों अपनी माओं से दुनिया में आने से पहले बातें करते थे। मलूल रहती थी जनाबे खतीजा। एक दिन देखा कि चेहरे पे बशाशत है। सरकार ने सवाल किया, खतीजा आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। फरमाया, या रसूलल्लाह अब मुझे कोई गम नहीं है। ये जो बच्ची मेरे साथ है ये मेरी हमदर्द है, ये मुझसे बातें करती है। सरकार ने फरमाया, क्या बातें करती है? क्या या रसूलल्लाह ये बातें करती है, या उम्मी ला तहज़नी वला तरहबनी इन्नल्लाह माअबी, अम्मा घबराओ नहीं, डरो नहीं, अल्लाह मेरे बाबा के साथ। दोनों अपनी वालदाओं से बात करते। सुन्नी शिया ने लिखा है कि जब हज़रत उमर नबी मुकर्रम की रहलत के बाद नबी के मिंबर पे बैठे तो इमाम हसन में से आवाज देकर कहा, इंजिल अन मिंबर अबी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। वज़हब इला मिंबर अबी, अपने बाबा के मिंबर पे जाओ। तो एक सहाबी ने इमाम हसन को टोका कि आपने क्या कहा है? तो वही मिंबर से बैठकर हज़रत फरमाया, ये सच कह रहा है। ये सच कह रहा है। सुभान अल्लाह। मिंबर पर बैठकर मिंबर की इज्जत में इजाफा हुआ। खाना काबा में मौला अली का आना अली की नहीं है। काबे की फजीलत है। हाँ,
कह रहा, मौला अब्बास ने फरमाया है। खाना काबा की छत पे खड़े होकर खुतबा देते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इस काबे को शरफ अता किया बेक़ुदूम अबी हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। भाई बहुत देर होने का मुझे खौफ है। मिंबर पर बैठने से मिंबर की इज्जत बढ़ी, काबे में आने से काबे की इज्जत बढ़ी। ऐसा ही है, मगर सदा का शोहर होने से अली की इज्जत बढ़ी। जिसके लिए मिंबर इज्जत ना हो, मिंबर की इज्जत वो हो, जिसके लिए काबे में आना इज्जत ना हो, काबे की इज्जत वो हो, उस अली की इज्जत ये है कि वो फातिमा का शौहर है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, खुद मौला अली ने फरमाया है।